नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, आज हमें कोरोना वायरस वैक्सीन की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। जैसा आप देख रहे हैं किस तरह के हालात थे उन दौरान की अगर हम बात कर लें, लेकिन जब दुनिया इस वायरस से संघर्ष कर रही थी तब चीन चुपचाप भारत की सीमा के नजदीक रेल लाइन बिछा रहा था। इसलिए अब हम आपके साथ चीन की उस बीमारी पर चर्चा करना चाहते हैं जिसकी वैक्सीन शायद भारत ही तैयार कर सकता है। इस बीमारी का नाम है डर और इसका सबसे बड़ा लक्षण है जासूसी। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप देखते हैं कि आए दिन चीन से रोजाना कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आती रहती हैं, तो इसी के मद्देनजर रखते हुए आज हम आपसे बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी व्यक्ति को पिछड़ने का और हारने का डर होता है तो वो जासूसी शुरू कर देता है, और ऐसा ही कुछ चीन कर रहा है। चीन की ये बीमारी कितनी पुरानी है और उसका इलाज क्या है, आज हम इसी पर आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप चीन से आई दो बड़ी खबरों को समझिए। और अभी अभी इस पर एक बेहद सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके बाद से एलएसी पर एक बार फिर से तनाव बेहद बढ़ गया है, जिसके बाद से कड़कड़ाती ठंड में जो सैनिक ठंड में ठिठुर रहे थे, अचानक जोश में उनका खून उबलने लगा है। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत माता की जय। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ये सूचना भारी मात्रा में लोगों तक पहुंच सके। तो मैं आपको बता दूं कि इतिहास के जनक थुसीडाइड्स ने एक किताब लिखी थी। इस किताब का नाम था हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेसियन वॉर। इस पुस्तक में वो कहते हैं कि जब एक महाशक्ति के सामने दूसरी शक्ति उभरने लगती है तो दोनों के बीच युद्ध होकर रहता है। इस थुसीडाइड्स ट्रैप भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसे थुसीडाइड ट्रैप भी कहा जाता है, और इस समय दुनिया भी किसी ट्रैप में है। चीन उभरती हुई महाशक्ति है, लेकिन चीन ने दुनिया को जीतने का तरीका थोड़ा बदला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप देखते हैं वो बिना युद्ध लड़े बहुत सब्र के साथ इस बात का इंतजार कर रहा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रहे हैं। दुनिया भर के देश कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में जुट रहे हैं और मौके का फायदा उठाकर चीन इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को कंट्रोल कर ले, जैसा आप देख रहे हैं। और इसके लिए वो कोरोना और जासूसी का सहारा ले रहा है। जैसा आप देख रहे हैं कि किस तरह से चीन से वायरस आ रहा था, उसके मद्देनजर रखते हुए वायरस आने के बाद भी किस तरह से मैंने आपसे जिक्र किया कि चीन वायरस के दौरान एक रेल पटरी बिछा रहा था। तो इसी के मद्देनजर आपसे बात कर लूं मैं किस तरह से लद्दाख, जहां भारत ने चीनी सैनिकों की गर्दनें और कमर की हड्डियां तोड़कर कुत्ते से भी बदतर मौत दी थी, वहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर एक चीनी सैनिकों को भारतीय फौज ने दबोच लिया है। ये चीनी सैनिक भारत की सीमा में घूम रहे थे। इस सैनिक को चुशुल सेक्टर में गुरंग घाटी के पास पकड़ा गया है। जी हाँ दोस्तों, ये सैनिक भारत की सीमा में पाया गया है। पूछताछ के दौरान इस चीनी सैनिक ने बताया कि रास्ता भटक कर आ गया था। भारतीय सैनिक इस चीनी जवान से पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ से संतुष्ट होने के बाद ही इसे सैनिक को चीनी अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 8 जनवरी को लद्दाख में एलएसी के भारतीय सीमा के अंदर चीन के एक सैनिक को पकड़ा गया। चीनी सैनिकों को पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर से पकड़ा गया है। आपको बता दूं कि चीनी सैनिकों के बयान पर यकीन करें तो ये सैनिक रास्ता भटककर भारत की सीमा में प्रवेश कर गया था। तभी वहां तैनात भारतीय सैनिकों से इसे पकड़ लिया। आपको बता दूं कि एलएसी के दोनों ओर भारत और चीन के सैनिक पिछले साल से ही तैनात हैं। अब पीएलए सैनिक के साथ स्थापित मानदंडों के अंतर्गत व्यवहार किया जा रहा है। सेना इस बात की जांच कर रही है कि इस चीनी सैनिक से किन हालातों में सीमा पार की है। रिपोर्टर्स के मुताबिक अगर भारतीय सेना की जांच में चीनी सैनिक का दावा सही साबित हुआ तो सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे वापस कर दिया जाएगा, और अगर गलत निकला तो समझिए कि इस बार चीन को बचाने वाला कोई नहीं मिलने वाला है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी पिछले साल चीन के कुछ लोग भारत में अरुणाचल प्रदेश में चुपचाप घुस आए थे, जिन्हें जांच करके भारत ने चीन रफा दफा कर दिया था, क्योंकि उस बार उनसे कुछ खास जानकारियां नहीं मिली थी। इसके अलावा चार्ली पैंगोंग का नाम भी लगातार सामने आता रहता है। कैसे चीन के
इस जासूस ने भारत के अंदर बड़े हवाला कारोबार का धंधा चला रखा था और चीनी कंपनियों को हवाला के जरिए फायदा पहुंचा रहा था। इतना ही नहीं, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के नजदीक तिब्बत में रेल लाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने जिक्र किया, इसके मद्देनजर रखते हुए अब मैं आपसे बात कर लूं कि किस तरह से ये रेल लाइन अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा के काफी करीब है और चीन इस प्रोजेक्ट की बड़ी सफलता मानता है। अहम बात तो यह है कि जब दुनिया भर के देश में पिछले वर्ष कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा, तब भी चीन इस रेल मार्ग पर चोरी छिपे काम करता रहा। 2020 के अगस्त महीने तक चीन इस प्रोजेक्ट पर 70% काम पूरा कर चुका था। चीन भारत की सीमा से लगे अपने इलाके में तो तेजी से विकास कार्य कर रहा है, लेकिन जब भारत ऐसा कुछ करता है तो वो विरोध करता है और धमकी देने लगता है। तो दोस्तों, ये तमाम बातें रोजाना वहां से सामने आती हैं। आप देखते हैं कि किस तरह से वो खुद ही तो डेवलप करता है और जब भारत डेवलप करने पे आता है तो वो सीधे सीधे विरोध करने लगता है। ऐसा क्यों? आपके जहन में क्या विचार आते हैं दोस्तों, ये आप हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। तो मैं आपको बता दूं कि किस तरह से जब अरुणाचल प्रदेश में इसी तरह का टनल प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो चीन ने इसका खूब विरोध किया था, लेकिन जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के नजदीक रेल लाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया है तो वो चाहता है कि इस पर उससे कोई सवाल ना पूछा जाए। फॉरब्स मैगजीन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक तो चीन ने हिंद महासागर में भारत की जासूसी के लिए अंडर वाटर ड्रोन तैनात कर दिए थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दूं कि सी विंग ग्लाइडर नाम के ये अंडर वाटर ड्रोन आकार में किसी मछली की तरह होते हैं। ये लंबे समय तक पानी में रहकर एक जगह से दूसरी जगह तक सफर कर सकते हैं। चीन ने दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 के बीच ऐसे कुल 12 ड्रोन हिंद महासागर में उतारे थे। इस दौरान इन ड्रोन्स की मदद से करीब 3400 बार भारतीय नौसेना की जासूसी की गई। चीन भारत से इतना डरा हुआ है कि वो सीमा के रास्ते भी घुसपैठ की कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप देखते हैं वो रोजाना वहां से तमाम बातें सामने आती रहती हैं और आपको बता दूं कि किस तरह से आप देखते हैं। और एक ये मैं आपको बता दूं कि और समुद्र के रास्ते भी भारत की जासूसी करता रहता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो किस तरह से रोजाना चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। आप देख रहे हैं कि किस तरह से पिछले वर्ष की अगर हम बात कर ले तो कोरोना काल इसे हम कह सकते हैं, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए कोरोना काल में भी चीन ने रेल लाइन बिछानी शुरू कर दी थी। अगर हम बात कर ले अगस्त की, पिछले साल की, तो अगस्त में वो आधे से ज्यादा काम तो पूरा कर चुका था। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। तो ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को भारी मात्रा में लोगों तक शेयर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।